मैं क्या करूँ, आपको देखते ही ना मुझे श्याम बाबा का ध्यान आ जाता है। मोनिका जी नमस्कार, नीरज जी नमस्कार, मोनिका जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और लक्ष्मी वलगरी ज़बरदस्त। अब सुनिए कहानी गंदी लड़की। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं आप मेरे साथ ज़रूर रहिएगा इसके अंदर। 7 साल शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाके में ये ब्रह्मदेव जी शर्मा जो हैं, जो हमारे कवि हैं, उन्होंने मुझे भेजी है। मैंने कहा था ना इसके 2 अंक हैं, एक उन्होंने भेजा है, एक अंक मैंने बनाया है, तो वो मैं आपको दोनों अंक सुनाऊंगा। आपको कौन सा पसंद आता है ये आपको बजाना होगा। यू गिव लाइफ टू वर्ड्स, आई थैंक यू अजित भाई, थैंक यू वेरी मच, इट्स योर माई हम्बल ग्रेटिट्यूड टू यू। 7 साल शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके के बॉयज स्कूल में पढ़ाने के बाद जब पदोन्नति के साथ मेरा तबादला छोटे से कस्बे बद्रीपुर के गर्ल्स स्कूल में हुआ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरा मानना था कि उद्यमी लड़कों को पढ़ाने की कवायद से कहीं अधिक आसान है सीधी सादी लड़कियों को पढ़ाना। मैं ये सोचकर खुश था कि मजे से जिंदगी कटेगी, शांति से जीवन चलेगा, बस जाओ पढ़ाओ आओ, और वाह क्या बात है। और केवल 1 महीने में ही राजकुमारी कन्या पाठशाला में अपनी पकड़ बना ली थी मैंने। पर न जाने क्यों स्कूल की शांति में मुझे कुछ डर सा लगा, कुछ वीरानी का सा माहौल नजर आता था। लड़कियों की बाल सुलभ चहक गायब थी, कुछ ठंडा सा, कुछ वीराना सा माहौल था यहाँ पर। लेकिन क्यों, कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन 8वीं एक क्लासरूम से शोर की आवाज सुनाई देने लगी। मेरे लिए ये अजूबे से कम नहीं था। मैं उस ओर तेज कदमों से चल दिया। मुझे कक्षा की ओर जाते हुए देख एक अध्यापिका जो उस कक्षा को पढ़ाती थी वो तेजी से मेरी तरफ आई भागती हुई और बोली, मिस्टर शर्मा, यू आर न्यू टू दिस स्कूल, आई इंसिस्ट आप लोग वहां न जाए। बच्चे हैं, थोड़ा बहुत तो शोरगुल होता ही रहता है। मैं हैरान था। अध्यापिका के साधारण से दिखने वाले शब्दों और उनके चेहरे के तीखे हाव भाव में कोई मेल नहीं था। उनको परेशान देखकर मैंने कहा, डोंट वरी मिसेस अस्थाना, मैं उन्हें डांटूंगा नहीं। और उनकी इच्छा के विपरीत मैं क्लास की ओर चल दिया। क्लास में जाती मैंने देखा कि 4-5 लड़कियां मिलकर एक लड़की को बुरी तरह पीट रही थी। मुझे देखती लड़कियां एकदम से अलग हुई पर संवेद स्वर में बोल पड़ी, सर ये लड़की बहुत खराब है। हाँ सर, गंदी लड़की है, हमारा खाना चुरा कर खा जाती है। सर इसलिए पैसे भी चुराए हैं, ये पैसे चुराती है, ये चोर है। हाँ सर, इसके मम्मी पापा भी चोर थे, ये भी चोर है सर, चोर है। वो लड़की एकदम मुझसे लिपट गई, जैसे चूजा चिड़ियों के पंख में छुपना चाह रहा हो। रोते रोते बोली, पापा मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो। सुबकने लगी, वो सुबकने लगी। उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो अचकचा कर हकलाई, बोली, सर पर उसने मुझे छोड़ा। मैंने महसूस किया कि मासूम से चेहरे वाली वो बच्ची मुझ में अपना पिता ढूंढ रही है। मैंने उसका सर सहलाते हुए बाकी लड़कियों से थोड़े शुष्क स्वर में पूछा, बताओ किसका खाना खाया इसने? मेरा। सारी लड़कियां एक साथ हो, इसने सबका खाना खा लिया सर। अब सब चुप थी। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उस लड़की को अपने कैबिन में ले जाना ठीक समझा। जाते हुए मैं देख रहा था कि सारी अध्यापिकाएं मुझे अटपटी निगाहों से देख रही थी। दाल में कुछ काला होने का एहसास मेरा और बढ़ गया। अपने कैबिन में मैंने उसे अपनी कुर्सी पर बैठाया और पानी पिया। मैं मेज पर बैठा उसे देख रहा था। पानी पीते पीते वो हिचकियां लेती जा रही थी। मैंने प्यार से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रूपा। बस सर, मैंने उनका खाना नहीं खाया, मैं तो बस शाम को खाती हूँ जब मिसेस अस्थाना मैम मुझे देती हैं। क्या? कैसा गोरा धंधा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने उसे अपना खाना दे दिया। वो बकरों की तरह उस पर टूट पड़ी और मैं समझ गया कि खाना इस लड़की ने नहीं खाया उन लड़कियों का।
बट लड़कियां ऐसे पीट क्यों रही थी? अच्छा पहेली थी मेरे लिए। मैंने देखा थोड़ी देर में वो नन्ही चिड़िया मुझसे ऐसे घुल मिल गई जैसे अपने चिर परिचित घोंसले में सुरक्षित बैठी। मैंने पूछ लिया, क्या बात है रूपा, मुझे बताओ। सर, हमारे स्कूल से रोज एक अच्छी बच्ची को चुनते हैं जिसे चॉकलेट, नई फ्रॉक और बर्गर देने के लिए ले जाते हैं, लेकिन सर वो लड़की रोती हुई, दर्द से कराहती हुई वापस आती है। मुझे उन्हें देखकर डर लगता है सर। वो कुछ नहीं बताती। शायद वो उन्हें खराब चॉकलेट देते हैं। एक बार मुझे भी चुना था सर, लेकिन उस दिन मेरे पापा ने मेरा स्कूल से नाम कटा दिया था। अस्थाना मैम ने मुझे फिर से स्कूल में ले लिया। तुम्हारे पापा ने तुम्हें आने दिया? कुछ समझने की कोशिश करते हुए मैंने पूछा। रूपा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। बोली, मेरे पापा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया गया था। सिसके लेने लगी। मम्मी पापा दोनों ने आत्महत्या कर ली उन्होंने। मैं सच कहती हूँ सर, वो चोर नहीं थे। पापा ने मुझसे कहा था, तुम लालच में मत आना बेटा, किसी से कुछ मत लेना। और वो दोनों पंखे से लटक गए। रूपा बहुत देर तक रोती रही। मैं कुछ न बोला, उसका सर सहलाता रहा। कुछ देर बाद वो संभली और फिर बोली। उसके बाद मैं अकेली रह गई सर। सिसके यहाँ भी जारी थी। तब अस्थाना मैम मुझे फिर से स्कूल में लाई, फीस माफ करवाई। बस मुझे अस्थाना मैम का घर का काम करना होता था। वो मुझे रोज रात को खाना भी देती थी। आधा खाना मैं रात को खाती हूँ, आधा सुबह खाती हूँ। आधा खाना मैं रात को खाती हूँ, आधा सुबह। वो कहती है, अगर मैं चॉकलेट लेने जाऊंगी तो मुझे रोज 2 बार खाना मिलेगा। सिसकियाँ जारी थी, पर मैं नहीं जाऊंगी सर, पापा ने मना किया था। ये लड़कियां अस्थाना मैम के कहने पर मुझे रोज पीटती हैं कि मैं चॉकलेट लेने जाऊं। नहीं आऊंगी सर, मैं नहीं आऊंगी। रूपा अब भी सिसक रही थी। मैंने कहा, बेटा, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो तुम मुझे पापा कह सकते हो। ओ पापा, पूजा फिर से मेरे सीने से चिपक गई। 8वीं का बच्चा और ऐसी बेटे, बेरहम जिंदगी। मैं उसे अपने घर ले आया। मिसेस अस्थाना कुछ कह न सकी। मेरी बेटी को घर में एक सहेली मिल गई थी, लेकिन मामले की तफ्तीश बाकी थी। मैंने 100 नंबर पर कॉल किया। पुलिस अधिकारी आया। आते ही उसने कहा, कान में फुसफुसाया जैसे कोई राज खोल रहा हो। बोला, सर आप फंस जाएंगे। ये स्कूल, क्या बताऊं, ये स्कूल, कर लाइए। सर जी, ये आवारा गुंडे हैं, धंधे वाले लोग हैं ये। पिछले 2 प्रिंसिपल इन्होंने झूठ बोलकर फंसवा दिए थे। बेचारे जेल में बंद हैं और अब सस्पेंड हैं। लड़की के माँ बाप भी जान से हाथ गंवा बैठे हैं। सर, आप काहे बचड़े में पड़ते हैं? ये रूपा भी गंदी लड़की है, गंदी है ये। गंदी समझते हैं ना आप? गंदी कहा उसने। मैंने महाशय से पूछा, अच्छा, तो अब मैं क्या करूं? वो आंख मार कर बोला, अरे उस लड़की को अपने घर और स्कूल से निकाल कर बाहर करो, समझे? और क्या, बस किस्सा खत्म। भाई आपको और आपके बीवी बच्चों को भी तो शांति से जीना है कि नहीं? जीना है ना। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। पर सच कहूं तो मैं भी डर गया था। सुकून की तलाश में यहाँ आया था और ये बला मोल ले ली थी मैंने। मैं सोच रहा था, रूपा को अब मैं अपने घर नहीं रखूंगा। मुझे अपनी बेटी का भविष्य दांव पर नहीं लगाना चाहिए। और वो कितनी मासूम होती है, मैं क्या करूं? लेकिन पुलिसकर्मी की धमकी मुझे पलायन के लिए
उकसा रही थी। मनी मन मैंने कुछ ठान लिया। स्कूल के काले कारनामों की खबर मैंने अखबार में देखी और एक धमाका सा हो गया। एक बड़े स्कैंडल का खुलासा करने पर मेरी समय से पूर्व एक और पदोन्नति हो गई। कुछ लड़कियों के माता पिता ने अपनी बेटियों को स्कूल से निकाल लिया। धंधे करवाने वाले गैंग को पुलिस के बड़े अधिकारी ढूंढ रहे हैं। सिपाही जी अंदर है और सुबह गंदी लड़की रूपा, नन्हा चूजा, उसका क्या हुआ? अभी खबर लगी कि माननीय विधानसभा सदस्य ने शिक्षा मंत्री जी से शिकायत कर दी है कि लड़की की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। उसे मेरे घर से हटाया जाए और उसे नारी निकेतन में जगह दी जाए, जहां मिसेस अस्थाना को प्रमोशन करके भेजा जा चुका है। ओ रूपा, मेरे बच्चे, मेरी आंखों में आंसू थे। पुलिस की वैन में रूपा बैठी हुई थी। उसे नारी निकेतन ले जाएगी पुलिस। वो भरी आंखों से मुझे देख रही थी, मन कह रही हो, पापा मैं चॉकलेट खाने नहीं जाना चाहती। मैं गंदी लड़की नहीं हूं पापा, मुझे बचा लो पापा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने आंखें फेरी और मैंने तबादले के लिए तबादला ले लिया। अब मैं फिर से शहर के बॉयज स्कूल में पढ़ाया करता हूँ। अब मैं गंदी लड़की को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, गंदी लड़की का ये अंत तो हमें प्रेमदेव शर्मा जी ने लिख कर भेजा था, लेकिन हमने जो अंत इसका चेंज किया है, दूसरा अंत मैं आपको सुनाता हूँ और आपको बताना है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। अब मैं गंदी लड़की को बुलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर उस मासूम चेहरे को भुला नहीं पा रहा हूं। मेरी बेटी दिव्या और रूपा का चेहरा बार बार गड्ढ-मड्ढ होता जा रहा है। क्या करूं? जो एक बेटी भी है, उसे किसी की भी ममता का अधिकार नहीं है क्या? सोते सोते उठ जाता हूं। आज 6 महीने के बाद एक स्वर कान में पूछता है, ये मेरी बेटी दिव्या थी। बोली, पापा देखो रूपा ने फिर मुझे रेस में हरा दिया, मैं नहीं खेलूंगी इसके साथ। रूठ कर दिव्या मुझसे निपट गई। अब रूपा बोल उठी, और पापा दिव्या भी तो मुझे पढ़ाई में रोज हराती है, उसका क्या? ये कहकर वो मेरी पीठ से निपट गई। मेरी गोद ली बेटी रूपा के घर से मेरी गोद ली बेटी से घर में रौनक आ गई। मैं दोनों को प्यार से बाहों में घोंसलों में छुपा लेता हूं और प्यार से दोनों को एक चमक लगाता हूं। हक गंदी लड़की। दोनों देर तक निश्चल हंसते रहते। हक गंदी लड़की। दोस्तों, ये तो दूसरा अंत इस कहानी का है। बहुत देरिया हूँ, पर ये हमने चेंज किया है इसमें। अब आपको कौन सा अंत अच्छा लगा ये आप जाने। हमने तो कह दी, आपने सुन ली, अब आपका हम सुनेंगे। आप बताएंगे आपको कौन सा अंत अच्छा लगा। अब मैं देखता हूँ